हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, अभी तक हम बायो के ही लेक्चर कर रहे थे, है ना। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स के लेक्चर को भी कंप्लीट किया जाए धीरे धीरे, है ना। तो अब मैं फिजिक्स के लेक्चर यहाँ पर आपको कराऊंगा, और फिजिक्स में जो पहला लेक्चर मैं जो कराने जा रहा हूँ वो है न्यूटन के लॉ। ठीक है, आपको पता है कि न्यूटन भाई साहब ने 3 नियम दिए थे, और 3 नियम में मैं पहला नियम आपको कराने जा रहा हूँ। न्यूटन के 3 नियम में पहला नियम, ठीक है। अब ये पहला नियम था क्या, बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान है, मस्त सा है। ठीक है, क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये भैया बैठा है, ठीक है, और इस भैया को अगर आपको उठाना है तो लात मारनी पड़ेगी इसको, ठीक है। और जब ये भैया भागेगा, अगर ये भैया भाग रहा है, ठीक है, और इस भैया को रोकना है तो भी आपको लात मारनी पड़ेगी। यानी कि अगर रुके भैया को भगाना है तो भी लात मारो, अगर भागते भैया को रोकना है तो भी लात मारो। तो न्यूटन बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि अगर रुकी हुई चीज है तो उसे चलाना है तो आपको धक्का मारना पड़ेगा, यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और अगर कोई रुकी हुई चलती हुई चीज है और उसे रोकना है तो भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे तो चलती हुई चीज को रोको या रुकी हुई चीज को चलाओ, आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहला नियम कहता क्या है न्यूटन का पहला नियम कहता है कि भाई रुकी हुई चीज को चलाना है, ठीक है, रुकी हुई वस्तु को अगर आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको चलती हुई चीज को अगर रोकना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, चलती हुई चीज को अगर रोकना है तो भी आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है भैया, दूसरा नियम यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले एक चीज समझ लें, हम पहले नियम में कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो न्यूटन का जो पहला नियम है ना, वो पहला नियम निर्भर करता है जड़त्व पर। ठीक है, जड़त्व क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं। तो जड़त्व जो है वो जड़ से बना है। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है, अब इस पेड़ की जड़ें हैं, है ना, जो कि इसको रोक के रखे हुए हैं। तो यहीं से जड़त्व आया एक्चुअल में, कि भाई हर वस्तु जो है वो हर वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर ये भैया स्थिर खड़े हुए हैं, ये भैया खड़े हुए हैं, तो ये कोशिश करेंगे, इनका पूरा शरीर कोशिश करेगा कि मैं स्थिर ही रहूं। ठीक है, अगर ये भैया दौड़ रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि मैं दौड़ता ही रहूं। ऐसे ही हर वस्तु का एक गुण होता है कि वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। और अगर आप उस पर बाह्य बल लगा रहे हो तो वो उस बल का विरोध भी करेगी, और जिस बल से वो उस बल का विरोध करती है उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलो अब भी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से अपन बताते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम एग्जाम्पल से ही समझोगे, एग्जाम्पल ही तुम्हारे दिमाग में आएंगे, बाकी तो सब दुर्रियाई बातें हैं। ठीक है, तो जरा देखो देखो, अगर मैं कहूं कि भैया आप, ये भैया बैठे थे मान लीजिए, ठीक है, और आपने इनको लात मारी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया भागने लगेंगे एकदम से, वो विरोध करेंगे, नहीं मैं नहीं जा रहा, ठीक है, तो फिर लात मारोगे, फिर भैया भागेंगे। यानी कि अगर कोई वस्तु, यानी ये टेबल मान लीजिए, टेबल तो है नहीं, ठीक है, मगर इमेजिनेशन मान लीजिए कोई टेबल है, अब आप इसको धक्का मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ चाह ही नहीं रही है, ये भी चाह रही है अपनी जगह पर रहना, लेकिन आप इसे धक्का मार रहे हो, तो ये टेबल जो है वो आपके धक्का का विरोध करेगी करेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप टेबल को धक्का मारेंगे तो ये टेबल जो है वो आपके धक्के का विरोध करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जड़त्व का गुण है। अब आई बात समझ में कि जड़त्व एक्चुअल में क्या है, कि जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी अवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, अब जड़त्व के एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। ठीक है, आप अपने बगल वाले भैया को जरा धकाइए, भैया वहीं रखने की कोशिश करेंगे तो भैया में क्या है, जड़त्व है। ठीक है, घर की टंकी को सरका देना, ठीक है, अगर टंकी सरक नहीं रही है तुमसे, मतलब समझ जाओ कि टंकी ज्यादा विरोध कर रही है। अगर सरक गई तो टंकी ने विरोध तो किया था, ठीक है, लेकिन तुमने ज्यादा विरोध कर दिया था। ठीक है, मोड़ियों का ब्याह कर दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोड़ियां जो है वो
ससुराल जाना ही चाहती हैं, ठीक है। वो भी उनमें भी जड़त्व है, लेकिन बाहुबल जो है वो ज्यादा होता है। बाहुबल का रिश्तेदार बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। मतारी बाप अलग परेशान कर रहे हैं कि भैया जाओ जाओ जाओ। अब क्या करेगी बेचारी, जाना ही पड़ेगा ना उसको। तो वो भी जड़त्व लगा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, बाहुबल जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज में जो है वो जड़त्व का धर्म होता है, ये ध्यान रखना। चलो भैया, अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया, तो क्या मतलब ये बता दो कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल भी बता देते हैं भैया मैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहला एग्जाम्पल, अगर देखो मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें है ना, सब में जड़त्व है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता दें जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, कॉमन कॉमन से एग्जाम, ठीक है। जैसे कि बस वाला बहुत फेवरेट पूछा जाता है हर किताबों में भैया, बस बस का बड़ा होता है कि कैसा, कि तुमने देखा होगा कि भाई बस चल रही है, डिंग 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 डिंग, और एकदम से ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाया और तुम जो है मुंडी के बल आगे फेंका गए, आगे के 4 दांत तुम्हारे बगड़ के और हाथ में आ गए, ठीक है। तो ये हो कैसे गया भाई, तो ये जड़त्व के कारण ही हुआ भाई। जैसे कि तुम मरे गए थे कि सीट पे बैठेंगे और वो खिड़की वाली सीट पे बैठेंगे और नजारे लेंगे, ठीक है, तुम बैठ तो गए। अब बस चल रही थी, ठीक है, बस चल रही थी तो तुम्हारा शरीर भी बस के साथ चल रहा था, ठीक है। अब बस रुक गई, लेकिन तुम्हारा शरीर का ना, हम तो आगे बढ़ेंगे, तो शरीर आगे बढ़ गया। अब आगे तो सीट थी और धराए सीट में, तो आगे के दांत टूट गए तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ भी जड़त्व लग रहा है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जब चलती बस में ब्रेक लगाया जाए तो यात्री कहाँ की तरफ भागेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ, दांत टूट जाएंगे उसके, ठीक है। और जब रुकी बस है, तुम आराम से बैठे और एकदम से झटका मार के ड्राइवर में जो खट किया, तो तुम पीछे की तरफ फेंकाओगे, उस टाइम पे जा कुछ नहीं होगा क्योंकि पीछे सीट है ना। तो अगर रुकी हुई बस एकदम से चल दे तो तुम पीछे की ओर जाओगे, कारण क्या है कि तुम सीट पर बैठे थे भैया इस तरह से, ठीक है, ये सीट पर बैठे थे। अब ड्राइवर साहब ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तुम कह रहे नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, तो यहीं रहूंगा, तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई, तुम्हारा शरीर वहीं रह रहा है, तो पीछे का है, पीछे सीट है, तो इसलिए तुम सीट से टकराए, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ी खतरनाक स्थिति है ना। हाँ, ये स्थिति कब खतरनाक है, जब तुम्हें बस में जगह नहीं मिले और तुम खड़े हो और ड्राइवर सामने एकदम से जो है वो गाड़ी चला दी, तुम पीछे गिरोगे, और ड्राइवर सामने एकदम से रोक दी तो तुम आगे गिरोगे, ठीक है। और आगे अगर कोई कन्या खड़ी हुई है और उससे जाके गिर गए तो फिर एक बार रिवर्स बल ऑन लगेगा, ठीक है, वो लपाड़ मारेगी वो अलग। तो यानी खड़े रहने में नुकसान है, तो कोशिश करो कि बैठ जाओ, मगर क्या करें, सीट नहीं मिलती। चलो भैया, तो एक तो ये है कि भाई चलती बस में अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो तुम किस तरफ फेंकाओगे, आगे की तरफ फेंकाओगे। अगर रुकी हुई बस में को एकदम से चला दिया जाए तो तुम किस तरफ फेंकाओगे, पीछे की तरफ। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा, कंबल की अगर बात करें तो कंबल में अगर तुम मारते हो तो बेचारे कंबल से धूल निकल जाती है। धूल के साथ क्या होता है, तो देखो कि धूल के साथ ये होता है, कुछ धोखा उसके साथ भी हुआ है। धोखे तो सबके साथ हुए हैं, तुम्हारे साथ भी हुए हैं, ठीक है। क्या करें, उसने कहा था कि तुम पढ़ लिख लो, मम्मी पापा से बात करूंगी, लेकिन ना तुम पढ़े ना माने मम्मी पापा से बात करी। आज जो है तुम वीडियो ही देखत रह गए और बाकी ब्याह के वीडियो बन गए। तो देखो, तुम आज भी पढ़ रहे हो और वो अपने मोड़ा मोड़ी को पढ़ा रही है। तो देखो, ये कंबल है और ये धूल के कण है, ठीक है। अब ये जो कण है यानी कि ये वो है और ये तुम हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बहाबल लगाया, तो बहाबल लगाया तो इस बहाबल में जो है वो तो चली गई, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम कह रहे नहीं, हम तो हमारी अवस्था बनाए रखेंगे। तो अवस्था जब अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल बनाए रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो देखो, वो इस तरह से गायब हो जाएगी और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। और तुम जब उसको देखोगे ना कि कहाँ गई, तो वो तुमको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है, और तुम यहीं रह जाओगे। और इधर से जो है परिस्थितियों की मार यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुमको खींचेगा, तो तुम यहाँ भी फिर नहीं रह पाओगे, तुम यहाँ से धराओगे, ठीक है,
और सीधा फेंकाओगे कहाँ पर, जमीन पर, जी पड़ेगा होगे तुम यहाँ पर। ये तो समझ रहे हो तुम। तो न्यूटन भैया बहुत कुछ बता के गए हैं तुमको। तो क्या कि धूल के कणों के साथ क्या चोट हुई, कि धूल के कणों ने कंबल के साथ शिद्दत वाली मोहब्बत करी, लेकिन जड़त्व नहीं समझ पाए। ठीक है, तो जैसे ही तुमने कंबल को मारा तो कंबल तो चल निकला, लेकिन ये जो धूल के कण है वो अपनी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहीं रह गए। और जैसे ही कंबल हटा, ठीक है, सहारा हटा, तो तुम नीचे आ गए। ठीक है, धूल के कण नीचे आ गए। समझ में आई बात। तो इनसे अपने आप को भी रिलेट करो तो जीवन जल्दी जल्दी निकलेगा और अच्छे से निकलेगा। चल, तो ये तो हो गई भाई साहब जड़त्व की बातें। ठीक है, और न्यूटन के नियम भी तुम अच्छे से समझ गए कि न्यूटन कहता है कि भैया रुके हुए आदमी को जब तक तुम नहीं धक्का मारोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर चलते हुए आदमी को जब तक तुम रोकोगे नहीं वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने पहला नियम तो बहुत अच्छे से दिमाग में चेप डाला। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं भाई साहब दूसरे नियम की। दूसरा नियम देखिए बहुत शानदार नियम है और मुझे तो बड़ा पसंद है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा संवेग के बारे में जानना पड़ेगा। संवेग अगर आप समझ गए ना भैया तो लाइफ सेट है आपकी। ठीक है, और मैं देखो आपके ब्याह की तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सेट मतलब ये नौकरी वोकरी लग जाएगी। ठीक है, वो वाली सेट है, बाकी की और कोई सेटिंग अपन नहीं कर सकते तुम्हारी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ संवेग की भैया, ठीक है, संवेग लिख तो पेन टाइप से रहा हूँ लेकिन पता नहीं राइटिंग कैसी आ रही। चलो ठीक है, समझने से मतलब होना चाहिए। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, अब भाई साहब कि जी क्या कह दिया मां साहब तुमने, द्रव्यमान इनटू वेग, ना तो पता है द्रव्यमान ना तो वेग, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल किस लिए, फिजिक्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है, फिजिक्स की सबसे अच्छी है तुम्हें कुछ भी ना पता हो, लेकिन एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें सब सिखा देती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे भरोसा रखा करो। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यानी तुम्हारा, द्रव्यमान का मतलब है कि तुम्हारा वजन ही द्रव्यमान है पृथ्वी पर। अभी हल्के में ये समझो, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि एक ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक है भाई साहब, और ये एक कार है। ठीक है, ये कार, अब ट्रक आ रहा है भाई साहब 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो वहीं पर ये जो आ रहा है, ये आ रहा है कितने पर, ये आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। डबल स्पीड है कार की। ठीक है, बताओ दोनों टकराएंगे तो कौन स्टिकर बनेगा। ठीक है, ये ट्रक स्टिकर बनेगा या ये कार स्टिकर बनेगी, स्वाभाविक है कार स्टिकर बन जाएगी। ठीक है, कार जो है वो जहाँ रोड में चिपकी मिलेगी, खुरचना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कैसा है, ज्यादा है, ट्रक में वजन ज्यादा है, कार में वजन कम है। तो ध्यान रखना कि संवेग इसी को कह रहा है, यानी कि संवेग एक हिसाब से बल है। ठीक है, जो किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग पर। यानी कि आप अगर द्रव्यमान बढ़ा दो और वेग कम भी रखोगे तो भी बल ज्यादा लगेगा, या द्रव्यमान कम है और वेग ज्यादा है तो भी बल ज्यादा लगेगा। जैसे कि बंदूक की गोली, बंदूक की गोली छोटी सी होती है लेकिन इतने तेज वेग से चलती है कि माथे या दिमाग के फरगच्चे उड़ा देती है। ठीक है, दिमाग में इधर से इधर छेद करेगी। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है, या तो भाई साहब आप द्रव्यमान बढ़ा दो या फिर आप क्या बढ़ा दो, वेग बढ़ा दो, दोनों में से कुछ एक कर दियो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग क्या है, द्रव्यमान इनटू वेग। अब जो न्यूटन का दूसरा नियम है ना भैया, वो इसी पर निर्भर करता है। क्या कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान से सुनना, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की जो दर है वही क्या है, वही बल के समानुपाती है। ठीक है, अब संवेग तुम्हें पता है कि भाई साहब संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, तुमने संवेग की जगह ये लिख दिया। अब में परिवर्तन की दर, में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर, भाई साहब वेग में परिवर्तन की दर को आप कहते हो त्वरण। ठीक है,
क्या कहते हो, त्वरण। त्वरण मतलब वो गाड़ी का एक्सीलेटर और कुछ नहीं। तुम स्पीड बढ़ाते हो कम करते हो, स्पीड बढ़ाते हो और कम करते हो, यानी कि क्या हो रहा है, तुम त्वरण पैदा कर रहे हो, एक्सीलेशन, ठीक है, यानी कि एक्सीलेटर ही है वही। तो वेग में परिवर्तन यानी कि कम वेग कर दो, ज्यादा वेग मतलब स्पीड समझ सकते हो, तो स्पीड जैसा ही होता है वेग लगाओ, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल, क्योंकि ये अभी बताया नहीं इस कारण से अभी इतना समझो कि द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है, और वेग मतलब तुम्हारी स्पीड, ठीक है। तो ये वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए काफी है ये। तो द्रव्यमान मतलब तुम्हारा वजन, और वेग में परिवर्तन है तुम्हारी स्पीड, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो वो, तो वेग में परिवर्तन कर दिया और द्रव्यमान कर दिया। तो द्रव्यमान को कहते हो तुम m से, और त्वरण को तुम कहते हो किसको, a से, यानी कि, और बल को किसको से कहते हो, F से। तो F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू होता है ma, और यही न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो न्यूटन के दो नियम मैंने तुम्हें बता दिए। एक पहला नियम क्या कहता है, एक पहला नियम कहता है कि रुकी हुई वस्तु को चलाना है तो बल लगाओ, चलती हुई वस्तु को रोकना है तो बल लगाओ, ठीक है। किस पर निर्भर है, तो फिर जड़त्व पर निर्भर है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, ठीक है। अब भैया मिलेंगे अपन तीसरे नियम में कल, ठीक है, आज आज नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें बड़े मजेदार लगी होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नहीं आई हो तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना अगर नहीं आई हो, तो फिर हम अलग और तरीके अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप समझ में आए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।